Hello dear students, I Yogesh Jangir welcomes you in the digital platform classes provided by Sanskar Science Academy. So in today's class we are going to start chapter number 4 determinant. Chapter number 4 determinant. What do you understand by determinant? सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट से हम क्या समझते हैं, एक्चुअल में डिटर्मिनेंट है क्या. So the definition of a determinant is for every square matrix, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में we can associate a value, मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स. रियल भी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. एक वैल्यू असाइन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, दैट इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. उसी को ही क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. सो आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो. फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स of n order there will be a unique value assigned with the matrix is called determinant of the matrix. उसी को ही क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. ठीक है. बेसिकली अगर आपकी मैट्रिक्स ये है, सो इस मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा इसमें, तो देखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन. अगर आपकी मैट्रिक्स ए है तो डिटर्मिनेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस साइन से, DET ए, इससे और इस सिंबल से. इनसे आप डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है. फॉर दिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन हमारी क्लियर हो गई. इसको आप मोड मत रीड करना, आपकी बुक में भी नोट लगा के दिया हुआ होगा. दिस इज नॉट द मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस नहीं है, ये है डिटर्मिनेंट ए का सिंबल. इसको क्या रीड करोगे, डिटर्मिनेंट ए. ओके. मॉड्यूलस नहीं बोलना है इसको. अब थोड़ा सा जनरल अपन इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि ये तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन हो गई. एक्चुअल में डिटर्मिनेंट और कहाँ से क्या डेवलप हुआ, किस तरीके से ये इंट्रोड्यूस हुआ. सो वी ऑलरेडी लर्न अबाउट मैट्रिसेस एंड एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. आपने पढ़ा है सबने, मैट्रिसेस एंड एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. इन एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस we represent the linear equations in form, किसकी फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में, in the form of matrix. linear equations, let us consider two linear equations, a1x plus b1y is equal to c1 and another a2x plus b2y is equal to c2. these are two linear इक्वेशंस. लीनियर इक्वेशन आप अच्छे से जानते हो. फॉर एग्जांपल एस इस टाइप की इक्वेशन -3y इज इक्वल टू 8 एंड सच दैट. इसी तरीके से और बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं. सो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज टू लीनियर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म. मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेटर यू नो दैट, सबको पता है. इन फर्स्ट मैट्रिक्स अरेंज द कोफिशिएंट्स ऑफ x column wise, similarly y column wise, coefficients of y column wise. Now these are the variables is equal to, किसके इक्वल होता है, the constant values, that is c1 c2. क्लियर, C1 और C2 के. यहाँ से
थोड़ा सा रिवाइंड करना है आपको। क्या रिमाइंड करना है? रिमाइंड करना है फॉर लीनियर इक्वेशंस कंडीशन देयर आर 3 कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन किस में होता था, कुछ ध्यान है? तो यहाँ जो आपकी ये वाली वैल्यू है, अगर इसके लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन चेक करते हो, यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ से क्या होती है कंडीशन, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। a1/a2 नॉट इक्वल होना चाहिए b1/b2 के। क्लियर? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a1b2 नॉट इज इक्वल टू b1a2। सिमिलरली इस साइड में आएगा a1b2 माइनस b1a2 नॉट इज इक्वल टू, इस साइड में क्या बचेगा आपका 0। ये आ गई आपकी कंडीशन। सो यूनिक सॉल्यूशन के टाइम पे ये नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब एक वैल्यू असाइन हो गई है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को फॉर यूनिक सॉल्यूशन, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड, वही वैल्यू आपकी क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, स्टार पॉइंट जो है आपका वो ये है, डिटर्मिनेंट exist for only a square matrix। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया है, इसका जो डेवलप हुआ, इंट्रोड्यूस कहाँ से आया डिटर्मिनेंट, वो आपको बता दिया है कि इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म अरेंज हुई, अरेंज होने के बाद इसका यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन अप्लाई की उसके बाद चेक किया गया, तो वही उसका क्या रहा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो टॉपिक आपका आता है डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट, और वी कैन से, क्या बोल सकते हो, और expansion of a determinant and how we can find the value of determinant। determinant की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आप इसमें पढ़ने जा रहे हो वो ध्यान से देखिएगा। इन दिस चैप्टर वी नीड टू नो ओनली अबाउट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का आपको जानना है, ओनली, सॉरी, अप टू 3, केवल 3 ऑर्डर तक, उससे आगे का आपको नहीं जानना। सो फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। केवल 3 तक ही आपको जानना है, फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर उनसे अपने को कोई हमारे सिलेबस में नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर के लिए, सपोज आपकी मैट्रिक्स ए कैपिटल है, इसके अंदर ये आपका एलिमेंट है, ओके, सिंगल एलिमेंट होगा क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये रिप्रेजेंटेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी द सेम एलिमेंट। अगर सिंगल है तो वही एलिमेंट उसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। फर्स्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब 1 into 1, ओनली सिंगल एलिमेंट। क्लियर है? नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर की जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, सो लेट अस कंसीडर अनदर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एलिमेंट्स a11, 12, 21, 22। क्लियर है? नाउ ये हमारी मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ।
इसमें जब भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा कोई भी 2 ऑर्डर की अगर आपकी मैट्रिक्स होती है तो बहुत सिंपल सा रूल है, डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट। मैंने जो सीक्वेंस बोली है, कीप इन योर माइंड दैट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द डाउनवर्ड प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट अपवर्ड प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द डाउनवर्ड प्रोडक्ट। डाउन वाले में से अप वाले का प्रोडक्ट माइनस कर दो, वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, सो मैं इसको लिखता हूँ A11 इंटू A22, पहले मैंने डाउनवर्ड प्रोडक्ट किया है, इसको ध्यान रखना है, माइनस उसमें से माइनस करना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अपवर्ड साइड A21 A12। क्लियर है, ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी से एक मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं, 3 - 1 2 4। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो देखिएगा, डाउनवर्ड प्रोडक्ट 3 × 4 12 माइनस किसका है आपका एक्सपेंशन का, और इसका अपवर्ड प्रोडक्ट करोगे तो -2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 12 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 14। क्लियर है, सेकेंड ऑर्डर भी हमारा क्लियर हो गया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर 3 square matrix having order 3, how we can expand that type of matrix to find the value of the determinant. Let us see. Again देखते हैं, determinant of order 3 matrix. Determinant of order 3 matrix. Consider a matrix having order 3, elements are A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, 32, 33। क्लियर, इसको बहुत ही केयरफुली वॉच कीजिएगा। There are 6 methods. There are 6 methods by which we can find out the value of this type of matrix. इस टाइप की जो मैट्रिक्स हैं उनको आप इजीली 6 हमारे मेथड्स हैं उनसे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एनी ऑफ 6, कोई भी उन 6 के 6 में से जो आपको बेटर लगे उसके अलॉन्ग आप एक्सपेंड कर सकते हो। सो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट क्या है, अलॉन्ग R1, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। सिमिलरली सेकेंड मेथड, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, ये आपकी R2 है। थर्ड मेथड, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R3। corresponding to these 3 rows there are also 3 methods for columns, expanding along C1, expanding along C2, expanding along C3। तो टोटल हो गए 6 मेथड्स, 1 2 3 rows एंड 3 कॉलम्स। बट केयरफुली वॉच करना है, मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ इसमें साइंस का मिस्टेक होने का थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू रहता है बच्चों का, तो साइन आपको मिस्टेक नहीं करने हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 सीखते हैं अपन, R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कैसे करना है। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A, R1 के अलॉन्ग अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो R1 के अलॉन्ग, तो पहले सबसे इस एलिमेंट को आपको चेक करना है, फिर इस एलिमेंट को चेक करना है, फिर इस एलिमेंट को चेक करना है। ठीक है, चेक कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले आपको एलिमेंट प्लेस करना है A11, कर दिया आपने प्लेस, ओके। नाउ इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और जो रो है विल बी डिलीटेड, द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी डिलीटेड। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन कौन से बचे, A22, A23, A32, A33। फाइंड देयर डिटर्मिनेंट, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो देखिएगा, यहां तक क्लियर हुआ। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, द कोरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम विल बी डिलीटेड, उनको डिलीट किया। रिमेनिंग एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक साइन आपको इंट्रोड्यूस कराना है, साइन इज -1 रेज टू द पावर, -1 रेज टू द पावर दीज 2 सफिक्सेस। ये जो नीचे सफिक्स लगा रखे हैं आपने,
इन्हीं का एडिशन, फॉर एग्जाम्पल 1 + 1। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। -1 रेज टू द पावर जो आपका एलिमेंट है उसकी पोजीशन जो है i और j जो है उनका एडिशन, प्लस ये तो सिर्फ इस एलिमेंट के लिए हुआ। सिमिलरली जो सेकेंड एलिमेंट है A12, डिटर्मिनेंट विच वन, डिलीट द रो एंड कॉलम अलॉन्ग एलिमेंट A12 के अलॉन्ग जो आपके रो है कॉलम उनको डिलीट किया। रिमेनिंग एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। सो क्या बचा, A21, A31, A23 एंड A33। क्लियर है। प्लस इसी तरीके से अभी लास्ट एलिमेंट आपका बचा हुआ है। अभी मैं साइन की बात करूंगा, इसमें आपको साइन बताऊंगा, एक साथ ही बता देंगे। 1 3 इसके अलॉन्ग जो कॉलम है और जो रो है उनको डिलीट करो। ये 4 एलिमेंट्स आपके बचेंगे, इनको डिटर्मिनेंट में प्लेस किया। A22, A31, A32। ओके, नाउ इनके साइन का क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, -1 रेज टू द पावर जो सफिक्स हैं 1 + 2, सेम यहाँ -1 रेज टू द पावर 1 + 3। सो क्या मिलेगा आपको, अब देख लीजिएगा। -1 रेज टू द पावर कितना हो गया, 2। -1 की पावर इवन नंबर होता है तो आपको पता है रिजल्ट क्या होता है, +1। सो +1 बन गया है, इसको छोड़िएगा। ये देखिए A11 एज इट इज। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर अभी बताया, डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट, सो दैट A22 - A32 × 2 3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, -1 रेज टू द पावर 1 + 2, -1 की पावर 3, क्या रिजल्ट होगा, -1। इफ देयर विल बी ऑड पावर ऑफ -1 देन ऑलवेज रिजल्ट इज -1। सो माइनस यहाँ हमने यूज कर दिया प्लस की जगह पे। A12 एज इट इज। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर का आपको पता है डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड, तो ये डाउनवर्ड लिखा माइनस अपवर्ड। सेम -1 रेज टू द पावर 4, फिर से क्या साइन हो जाएगा, प्लस, और A13 सेम प्रोसेस यहाँ A21, A32 माइनस A31, A22। क्लियर, सिंपल है। नाउ इसको इजीली आप आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ जनरली, जिसमें आपको साइंस के लिए -1 रेज टू द पावर इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। -1 रेज टू द पावर इवन ऑड का जो फैक्टर है, ये तो था बेसिक आपको पता चल गया कि कैसे साइन डिनोट किया जाता है। नाउ ट्रिक जो है वो देखिएगा। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स 2 1 4 -1 8 6 1 1 1। ओके, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसका क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। सो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 ही करता हूं मैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड करें। देखिएगा साइन का जो है वो समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। ये जो फर्स्ट है एलिमेंट, यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन अलॉट कर देना है, शो नहीं करना, लिखना नहीं है, बस समझने के लिए। प्लस नाउ यूज अल्टरनेटिव साइंस। अल्टरनेटिव मतलब दो एक साथ नहीं आएंगे, जस्ट अपोजिट। तो प्लस माइनस प्लस, बड़ा सिंपल सा फंडा है। चाहे इस साइड में एक्सप्लेन कर दो प्लस माइनस प्लस, चाहे इस साइड में कर दो माइनस प्लस माइनस। कंजिक्यूटिवली 2 साइंस साथ में नहीं आने चाहिए। क्लियर। सो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो देखिएगा 2 पॉजिटिव रखना है। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये और ये डिलीट। 8 × 1 8 -6 × 1 6। क्लियर। नाउ ये माइनस साइन मिलेगा इसको तो -1, ये और ये डिलीट, डाउनवर्ड प्रोडक्ट -1 माइनस अपवर्ड प्रोडक्ट 6। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपका थर्ड एलिमेंट है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। देन यूज द अल्टरनेटिव साइंस, पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दिस। सो दिस कॉलम एंड रो विल बी डिलीटेड। 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग, डाउनवर्ड प्रोडक्ट माइनस अपवर्ड, -1 × 1 -1 -1 × 8 8। नाउ सॉल्व इट। 8 - 6 2 2 × 2 4, -7 × -1 +7,
9 इंटू 4 माइनस 36। जैसे ही आपने माइनस किया तो माइनस का कितना आ गया 25। ये आपका हो गया 11 और ये 36, 11 माइनस 36 माइनस 25। क्लियर है? काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे दी है, आपको पूरा बता दिया है कि हाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, कैसे आप फाइंड कर सकते हो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, फॉर ऑर्डर 1, फॉर ऑर्डर 2 एंड फॉर ऑर्डर 3। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द properties of determinants. Thank you everyone. Have a good day.